हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसके अंडर हम 3 सेक्टर्स पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी में अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्टर्स का मतलब क्या होता है, सेक्टर्स की क्या मीनिंग है। Activities are classified into some groups using some important criteria. These groups are called sectors. हमारे जो इकनॉमी है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। जो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन्हीं ग्रुप्स को जो है हम सेक्टर्स बोलते हैं। आई होप सेक्टर्स की मीनिंग क्लियर है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जो सेक्टर्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। वो 3 कैटेगरी क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर के बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? Primary sector is that sector which produces goods and services by exploiting natural resources. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके। मींस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल कॉटन। जो कॉटन है वो नेचुरली ग्रो होता है, सॉइल में ग्रो होता है। सो ये क्या है? एक प्राइमरी सेक्टर का गुड्स है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके बनाया जाता है, इसीलिए कॉटन जो है प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बनता है वो मोस्टली एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर, जैसे डेयरी हो गया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को जो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज इट फॉर्म्स बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, इसे प्राइमरी सेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेक्टर जो है बाकी अदर सेक्टर्स के लिए बेस क्रिएट करता है। प्राइमरी मीन्स ही क्या होता है? बेस। तो जो प्राइमरी सेक्टर्स है वो बाकी अदर सेक्टर के लिए बेस क्रिएट करता है, एक बेस की तरह काम करता है। क्योंकि जो अदर सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो मोस्टली कैसे होता है? जो प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है उससे होता है। सो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर को बेस प्रोवाइड करा रहा है। और टर्शरी सेक्टर है, वहाँ पर भी जो सर्विसेज हैं वो किसे दे रहे हैं? वो प्राइमरी सेक्टर को भी देते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कॉटन है, कॉटन को हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक पहुँचाना है तो उसे कैसे पहुँचाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। और ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है। सो प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर को भी बेस प्रोवाइड करा रहा है और टर्शरी सेक्टर को भी बेस प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए इसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? Secondary sector includes activities in which natural products are changed into other forms manually or through machines. Example, making sugar from sugarcane. Secondary sector वो सेक्टर होता है जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो है अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है मैनुअली या फिर मशीन की हेल्प से। एग्ज़ाम्पल, मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से क्या कर रहे हैं? जब हम शुगर बना रहे हैं तो वो क्या है? एक सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और उन्हें अदर फॉर्म्स में चेंज किया जाता है मैनुअली। मैनुअली मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके, और थ्रो मशीन्स या फिर मशीन्स का यूज़ करके, जहाँ पर जो है नेचुरल प्रोडक्ट को
को अदर फॉर्म्स में चेंज किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स। इसमें मेनली इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, जिसका एक एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे शुगर केन जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसे शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को जो है हम इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और जो ये नेचुरल प्रोडक्ट को हम अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो भी कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज़ में ही होता है। इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज जो हैं टर्शरी सेक्टर के अंडर आ जाती हैं। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड या फिर और भी हैं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज। ये सारी सर्विसेज किसके अंडर आ जाती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंडर आ जाती हैं। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंडर आती है, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। दिस सेक्टर सपोर्ट्स अदर सेक्टर्स एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टू सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, या फिर कह सकते हैं कि उनको डेवलप एंड ग्रो करने में भी हेल्प करता है। इसको एग्जाम्पल के उससे समझें तो जो टर्शरी सेक्टर है वो अपनी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है वो दोनों प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड कराता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए उन्हें सारे ही एक बार में सेल आउट नहीं किया जाता है, उन्हें स्टोर भी किया जाता है। तो वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी चाहिए सेकेंडरी सेक्टर को, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, जो भी कि टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही और भी फैसिलिटी जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए इसेंशियल हैं, वो सारी सर्विसेज जो हैं टर्शरी सेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को अवेल करा रहा है। इसलिए टर्शरी सेक्टर को कहा जाता है कि वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है या फिर उनकी डेवलपमेंट और वर्किंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एंड टर्शरी सेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टू सेक्टर। जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है दोनों में ही क्या हो रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, पर टर्शरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होती हैं, सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। इसीलिए टर्शरी सेक्टर जो है सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर से डिफरेंट है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।